बच्चों ईसीजीसी पीओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे। तो वहां पे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि इसका पे स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या टोटल सैलरी होती है, क्या अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो बेसिक पे होता है वो आप देख रहे होगे, वो कितना है 53,600 का। एचआरए हाउस रेंट अलावेंस आपका कितना है 32,500 का। डीए जो है वो है आपका कितना 24,596। टीए ये आपका कितना है 1,330। उसके अलावा ग्रेड का अलावेंस जो है वो आपका 6,000 हो गया। फैमिली अलावेंस जो हो गया वो 950 हो गया। स्पेशल फंक्शन अलावेंस हो गया 775। स्पेशल पे हो गया 1800। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोस्ट कहाँ पे होती है, वैसे एसीजीसी का तो हेड ऑफिस तो मुंबई में है, बट आपकी पोस्ट कहाँ होती है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो सिटी अलावेंस आपका इतना तक हो सकता है। ओवरऑल जो सैलरी बन गई वो बन गई 1,22,534 रुपए। ऐड करके देख लेना इतनी बन रही है। 1,22,534 रुपए की ओवरऑल आपका ग्रॉस पे बन गया है, इतनी ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें आपका कुछ एक टैक्स कटेगा, कुछ टैक्स हो गया, कुछ एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो गया। वो आप ये समझिए कि करीब 8-9 हजार आपके इसमें से जाएंगे, कुछ टैक्स में, कुछ एनपीएस कंट्रीब्यूशन में। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका वो करीब 5,700 के आसपास है। बाकी बचा हुआ 3,000 के आसपास का टैक्स होगा। तो लगभग जो आपका इन हैंड वाला जो पे आएगा वो 1,13,000 के आसपास बनेगा, विच इज अ रियली गुड पे। एक अगर आप देखोगे एक पीओ के हिसाब से 1,13,000 बहुत बढ़िया पे होता है, राइट ना। आप बाकी जो इसके अलावा जो बाकी जो एग्जाम है एसबीआई वाले या आईबीपीएस वाले, उनके हिसाब से देखोगे तो दिस इज रियली गुड। अब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि वैकेंसीज कितनी है। लास्ट ईयर इसमें 40 वैकेंसीज आई थी। लास्ट ईयर टोटल 40 वैकेंसीज आई थी। तो वही है, कंपटीशन थोड़ा रहेगा, बट अच्छी चीज क्या है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में एग्जाम निकालने की। एग्जाम में आपके दो स्टेप होती है। दो स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप है कि आपका एक ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम निकालना है, ठीक है। यही सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी, पढ़ लेना, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम आपका हो गया, और दूसरा हो गया आपका इंटरव्यू। तो इन दो स्टेजेस के बाद में आप अगर दोनों स्टेजेस अगर आप निकाल ले जाते हो तो आपका सिलेक्शन ईसीजीसी पीओ में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एजुकेशन जो होनी चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एज जो लिमिट है 21 साल से लेकर 30 साल तक। रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 2 दिसंबर तक रहेगा। आप रजिस्टर कहां कर सकते हो और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा वो कहां आ जाएगा? वो ईसीजीसी की जो वेबसाइट है ecgc.in, इस पे आप जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये फुल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएगा, वो आ ही जाएगा, क्योंकि जब 11 तारीख से आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आ ही जाएगा जल्दी से ही। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वैकेंसी जनरली कम होती हैं बाकी अदर एग्जाम्स की तुलना में, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो ये दो चीजें हैं जो एक दूसरे को काइंड ऑफ ऑफसेट करती हैं, और बहुत बढ़िया सैलरी अगर आप देखोगे, इतनी इस लेवल पे सैलरी है कि अगर मैं एक ऑथेंटिक पे के बारे में बात करूं, एक रियल सैलरी, तो जो इंडिया के टॉप 10 टॉप 20 बिजनेस वाले जो बी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं एमबीए वाले ना, उनकी जो एवरेज सैलरी लगभग रहती है जो टॉप 20 के आसपास की, उसके आसपास की सैलरी है। जो उनकी जो रियल सैलरी रहती है उसके आसपास की है। प्लस ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उसके साथ में जॉब के साथ में जो सिक्योरिटीज आती हैं वो तो है ही। डन ना। तो आप इसकी डिटेल्स को कहाँ चेक करोगे? नोटिफिकेशन का जब आएगा वो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मेरी जो क्लास होती है उसमें मैं इन्फॉर्म कर लूंगा, या हमारी टीम में बाकी लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो जो भी है 1-2 दिन में जब आता है विल डिस्कस अबाउट इट। अभी आप ये देखिएगा, आपको वेबसाइट एक चेक करनी है ecgc.in पे जाके, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम लोग तो आपको इन्फॉर्म करेंगे ही, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिए, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, राइट ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब में आती हैं। आपका जो करंट अफेयर, जनरल अफेयर्स, इन सब पे आप ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सब एग्जाम की भी पढ़ाई के साथ में, बाकी सब एग्जाम के लिए सब चीजें पढ़नी है, उसी के साथ में आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। यस।